पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। अब 7 अगस्त को यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था, इसीलिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। अच्छा दोस्तों, नीरज चोपड़ा के नाम पर एक स्टेडियम भी है, नीरज चोपड़ा स्टेडियम। ये कहाँ पर है? तो पुणे में है। अब देखो, अगस्त महीने में अब तक कौन कौन सी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। तो विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस 1 अगस्त को मनाया गया। वर्ल्ड वाइड वेब डे 1 अगस्त। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त। विश्व स्तनपान सप्ताह 2024 दोस्तों 1 से 7 अगस्त। भारतीय अंगदान दिवस 3 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया गया है? तो 5 अगस्त को मनाया गया है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया गया। और हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? 6 अगस्त को मनाया गया है, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों अगला प्रश्न है, फॉर्च्यून ग्लोबल 2024 की सूची में कौन सी कंपनी प्रथम स्थान पर है? दोस्तों फॉर्च्यून ग्लोबल 2024 ने अभी 500 कंपनियों की सूची जारी की है, जिस सूची में प्रथम स्थान पर है वॉलमार्ट। प्रथम स्थान पर कौन है? वॉलमार्ट, जो अमेरिका की कंपनी दोस्तों, यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की कंपनी है वॉलमार्ट, जो प्रथम स्थान पर है। अमेजन भी दोस्तों अमेरिका की कंपनी है, ये दूसरे स्थान पर है। स्टेट ग्रिड ये चाइना की कंपनी है, जो फॉर्च्यून ग्लोबल 2024 में तीसरे स्थान पर है। सऊदी अरमाको सऊदी अरब की कंपनी है, जो चौथे स्थान पर है, मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा, भारत की कौन कौन सी कंपनी ने 500 की सूची में अपना अपना स्थान लिया है दोस्तों? तो देखो, कुछ कंपनी के नाम मैं बता रहा हूं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्थान 86 है, भारतीय स्टेट बैंक का स्थान 178 है, ओएनजीसी का स्थान 180 है, और पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का स्थान जो है वो 258 है, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत किसकी सहायता से 778 किलोमीटर लंबा हरित राजमार्ग बनाएगा? दोस्तों ये जो 778 किलोमीटर लंबा हरित राजमार्ग है, ये हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में फैला रहेगा। और यह किसकी सहायता से बनाएगा भारत? तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से बनाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी दोस्तों। अच्छा दोस्तों, वर्ल्ड बैंक, तो देखो दोस्तों, वर्ल्ड बैंक इस परियोजना के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। अब वर्ल्ड बैंक करेगा तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई 7 जुलाई 1944 को। और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? तो अजय बंगा है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न दोस्तों है, हाल ही में किस राज्य ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने दिया है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन है महाराष्ट्र के गवर्नर। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। यहाँ पर राज्यसभा सीट 19 है और लोकसभा सीट 48 है। महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को, और गुजरात की स्थापना भी 1 मई 1960 को हुई थी। महाराष्ट्र में दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 36 हैं। विधानसभा सीट कितना है? तो 288 हैं महाराष्ट्र में विधानसभा सीट, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। देखो दोस्तों, विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीट कितने हैं? 100 है। महाराष्ट्र में 78 हैं, बिहार में 75 हैं, कर्नाटक में भी 75 हैं, आंध्र प्रदेश में 50 है विधान परिषद सीट, और तेलंगाना में कितना है? तो 40 है दोस्तों विधान परिषद सीट। दोस्तों संख्या ना भी याद रखे तो भी कोई बात नहीं, बस याद रखना कौन कौन से राज्य में विधान परिषद है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नबेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। साहिद्री बाग रिजर्व, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्य जीव अभ्यारण्य, गढ़चिरौली वन्य जीव अभ्यारण्य, मुक्ताई भवानी वन्य जीव अभ्यारण्य,
सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। कोयना परियोजना कोयना रिवर पर महाराष्ट्र में है। भीमा परियोजना पवना रिवर पर महाराष्ट्र में है। जय कवारी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में है। तारापुर आणविक पावर संयंत्र दोस्तों, तारापुर आणविक पावर संयंत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। नासिक जो है ये गोदावरी नदी के किनारे है। लोनार झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है लोनार झील। 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड के नाम से जानते हैं मुंबई को। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान का हेडक्वार्टर मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पुणे में है और पुणे में ही नीरज चोपड़ा स्टेडियम है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है, जबकि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दोस्तों कहाँ है? तो दिल्ली में है। पशु रोग जांच प्रयोगशाला पुणे में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मुंबई में है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? कौन सा ऐसा राज्य है जो सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो हरियाणा दोस्तों। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है? इसका जवाब दोस्तों दे दो आप कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे लाल एवं लाली, देखो हरियाणा के करनाल में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ है? तो हरियाणा के करनाल में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर हरियाणा के गुरुगांव में है। बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो क्या बोलोगे आप? हिसार में है। राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तो दोस्तों याद रखना हरियाणा में है। दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तो हरियाणा में है मेरे दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, नाइट फ्रैंक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे किफायती आवासों की सूची में शामिल हुआ है? तो अहमदाबाद दोस्तों नाइट फ्रैंक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे किफायती आवासों की सूची में शामिल हुआ है। दूसरे स्थान पर मुंबई दोस्तों, दूसरे स्थान पर पुणे और कोलकाता है। और सबसे महंगे शहर के रूप में दोस्तों कौन सा आया है? तो मुंबई आया है। तो याद रखना दोस्तों, शहरों सबसे किफायती आवासों के शहरों में प्रथम स्थान पर कौन है? अहमदाबाद। दूसरे स्थान पर पुणे और कोलकाता है और सबसे महंगे शहर वाले आवासों में दोस्तों मुंबई आता है। अब अहमदाबाद है गुजरात में। गुजरात की राजधानी क्या है? तो गांधीनगर है। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। गिर परियोजना, गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान। नल सरोवर अभयारण्य गुजरात में है। पोरबंदर लेक वन्य जीव अभयारण्य, रतन महल वन्य जीव अभयारण्य, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात। गिरनार पर्वत जूनागढ़ गुजरात में है दोस्तों। कंकरिया झील और नल सरोवर झील कहाँ है? गुजरात में। कंकरिया झील का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को जन विरोध दोस्तों, यहाँ पर सही कर लेना, जन विरोध के कारण, जनताओं के विरोध के कारण पद से इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़ना पड़ा है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को दोस्तों जन विरोध के कारण पद से इस्तीफा देना पड़ा है और देश छोड़ना पड़ा है। अब दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश में जन विद्रोह खड़ा हो गया? तो देखो दोस्तों, शेख हसीना जो है ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री 2009 में बनी थी और बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण बहाली के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हिंसा हो गई थी, जिस कारण से दोस्तों तख्ता पलट हो गया और शेख हसीना को दोस्तों देश छोड़ना पड़ा और अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के आजादी के नायक शेख मुजिबुर रहमान की प्रतिमा को कई जगहों पर तोड़कर गिरा दिया गया। दोस्तों बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में सेफ हाउस में वर्तमान में है। दोस्तों बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना भी कहाँ है? तो गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में भी है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस
को नियुक्त किया गया है दोस्तों। बांग्लादेश के अंतिम सरकार के प्रमुख जो बने हैं वो कौन बने हैं? तो नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस दोस्तों, यूनिस को नियुक्त किया गया है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में। और दोस्तों इसे नियुक्त कब किया गया है? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की अध्यक्षता में बंगा भवन में, अर्थात बंगा भवन दोस्तों राष्ट्रपति भवन में मीटिंग के दौरान यह फैसला लिया गया कि बांग्लादेश की अंतिम सरकार के जो प्रमुख होंगे वो कौन होंगे? मोहम्मद यूनुस होंगे, जिनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2006 में मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। तो याद रखना, बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना के दोस्तों इस्तीफे के बाद और देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश के अंतिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति दोस्तों मोहम्मद शहाबुद्दीन की अध्यक्षता में बंगा भवन दोस्तों, बंगा भवन अर्थात राष्ट्रपति भवन में मीटिंग के दौरान यह फैसला लिया गया है कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के जो प्रमुख होंगे वो कौन होंगे? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस को 2006 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है, पी वेंकैया पुरालेख पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? पी वेंकैया पुरालेख पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वी वेदाचलम को सम्मानित किया गया दोस्तों। किसे सम्मानित किया गया है पी वेंकैया पुरालेख पुरस्कार 2024 से? तो वी वेदाचलम को सम्मानित किया गया है पी वेंकैया पुरालेख पुरस्कार 2024 से दोस्तों। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी महानिर्देशक कौन बने हैं? सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी महानिर्देशक कौन बने हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी बने हैं दोस्तों। कौन बने हैं? दलजीत सिंह चौधरी। अब सीमा सुरक्षा बल अर्थात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई 1 दिसंबर 1965 को दोस्तों। कई सारे ऐसी संस्था हैं जिसके अभी कई सारे नए नए अध्यक्ष और चेयरमैन बने हैं, उसको भी जरा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि टाटा इंटरनेशनल के सीएमडी कौन बनी? राजीव सिंघल। आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन बनी? चारुलता एसकर। प्रोफेशनल गोल्फ टूर के ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? कपिल देव। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासल्लू शेट्टी। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ कौन है? नवीन चंद्र झा हैं दोस्तों। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा। नाटो के महासचिव कौन है? मार्क रूट। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? अतुल कुमार चौधरी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी कौन है? गिरिजा सुब्रमण्यम। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो धीरेन्द्र ओझा बने हैं। बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? रॉबर्ट जेरार्ड रवि। पीएनबी मेटालाइफ के नए सीईओ कौन बने हैं? समीर बंसल। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन है? कमल किशोर सोन। एलएनटी ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आर शंकर रमन बने हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिर्देशक कौन बने हैं? नलिन प्रभात बने हैं दोस्तों। और भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? नलिन नेगी। दिल्ली के जंगलों के सुरक्षा के समिति के प्रमुख कौन बनी? नजमी वजीरी। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के सीएमडी कौन है? संतोष कुमार झा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन है? शेफाली सरन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन है? सदानंद बसंत दाते। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के दोस्तों अध्यक्ष कौन है? तो पीयूष आनंद है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह। दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? तो सुमन कुमारी है। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है? नवनीत कुमार। संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समारिया हैं। दोस्तों एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? जय शाह। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन है? नीना सिंह। आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन है? राहुल सरगोत्रा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर बीएन गंगाधर। भारत के पहले एआई समर्पित संस्थान यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन है? तो साइमन मैक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है आसमा कुमारी केसी ने दोस्तों। किसने जीता है? तो आसमा कुमारी केसी ने जीता है दोस्तों मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अब देखो दोस्तों, जरा सा हम कल के करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं।
हाल ही में किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार दिया गया? आंध्र प्रदेश को। भटो जात्रा महासमारोह कहाँ संपन्न हुआ है? नेपाल में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? फिजी। हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? 6 अगस्त को। पेरिस ओलंपिक में भारतीय शूटर स्वप्निल कुसाले ने किस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो 50 मीटर राइफल के मेंस प्रतियोगिता में दोस्तों स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किस देश के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम थॉप का 55 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है? तो इंग्लैंड। बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के विधेयक को पेश किया गया है? गोवा। हाल ही में किस राज्य के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में 4 छल्ले वाली तितली की प्रजाति देखी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। हाल ही में किस राज्य के उज्जैन में सबसे अधिक लोगों द्वारा डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो क्या बोलोगे आप? मध्य प्रदेश में मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों मैं प्रत्येक दिन आपसे वीडियो के एंड में 3 प्रश्न करता हूं जिसका जवाब आपको देना होता है कमेंट बॉक्स में। तो कल मैंने जो प्रश्न किया था, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? भोपाल में। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो झारखंड ने की है। आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार दिया गया है? भटो जात्रा समारोह किस देश में संपन्न हुआ है? और बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक। दोस्तों कहीं कहीं पर टाइपिंग में त्रुटि हो गई है तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जहां पर उस त्रुटि को सही कर दिया जाएगा। तो दोस्तों एक बार आप फिर से आप पीडीएफ से भी रिवीजन कर लेना ताकि कहीं भी अगर मान लो दिक्कत आपको हो रहा है तो वहां पे आपको अच्छे ढंग से समझ आ जाएगा। तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, यह जानकारी कैसी लगी आपको, इसका फीडबैक आप अवश्य देना। और अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ साथ दोस्तों आप मन लगा के पढ़ा करो। देखो एक दिन चुपके से कोई रिजल्ट आपकी तकदीर के पन्नों को पलट देगा। बस उस दिन तक आप हार मत मानना और लगातार मेहनत करते रहो। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।